हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएसवीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस वीडियोस में, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे न्यूट्रिशनल नीड्स। राइट, टुडे वी हैव द टॉपिक न्यूट्रिशनल नीड, चैप्टर इज 15, सब्जेक्ट इज योर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ऑलराइट, सो वी कैन सी हियर फर्स्ट वन, व्हाट इज द न्यूट्रिशन। हियर इज द इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, एंड आफ्टर द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, then after that principle of nutrition, and finally we will discuss about the factor affecting the nutrition. Alright, so let's begin. चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन हम देख लेते हैं न्यूट्रिशन क्या है। तो इट इज द सम ऑफ टोटल इंटरेक्शन दैट ऑक्यूर बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द फूड इट कंज्यूम। ऑलराइट, सो न्यूट्रिशन क्या है? सम ऑफ टोटल इंटरेक्शन, सम ऑफ टोटल इंटरेक्शन दैट ऑर्गेनिज्म कंज्यूम बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड फूड। राइट, फूड कंज्यूम्स, तो जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं और फूड कंज्यूम करने के बाद जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है जब हम फूड कंज्यूम करते हैं, और जो भी फूड वेजिटेबल से जो भी हमको न्यूट्रिएंट मिलते हैं, जो भी हमको न्यूट्रिशन पोषक तत्व जो वैल्यूज मिलती है उनसे, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, राइट। तो दिस इज द ऑल न्यूट्रिशन। ऑलराइट, तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द मेंटेनेंस ऑफ गुड न्यूट्रिशन इम्प्लाई एडुकेट इनटेक ऑफ फूड। राइट, अब आपको पर्याप्त मात्रा में, एडुकेट मात्रा में जो आप फूड कंज्यूम करते हो, जो आप फूड लेते हो, जिससे आपको न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन इज द इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, हीलिंग ऑफ टिश्यू, रिपेयर ऑफ द टिश्यू, है ना। राइट, एंड एज वेल एज आपका फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी आपको नेसेसरी होता है न्यूट्रिशन का, आपके ऑर्गन के लिए, आपके टिश्यू के लिए, सेल्स के लिए। दिस इज द इम्पोर्टेंट, दिस इज द एसेंशियल एलिमेंट। ऑलराइट, एंड सफिशिएंट इन क्वांटिटी and good of quality which supply the body with the nutrient needed for growth, maintenance and physical activity. Alright, तो sufficient quantity और quality में आप good nutrient जो भी आप consume करते हो, जो भी आप intake करते हो, whether आप दिन में 3 टाइम, 2 टाइम, breakfast, vegetables, lunch, dinner, etc. तो जिससे आपको जो nutrient मिलता है, this is the important for your survival, growth, maintenance, development के लिए, आपका physical activity के लिए एज वेल आपको नेसेसरी होता है, आपको नीडेड होता है। राइट, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट वन इज देयर द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। राइट, नाउ वी आर टॉक अबाउट द व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की क्या इंपॉर्टेंस है, न्यूट्रिशन हमको क्यों चाहिए। ऑलराइट, तो इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन फर्स्ट इज द इट इज द वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। अब न्यूट्रिशनल आपका सर्वाइवल के लिए, राइट, आपको जिंदा रखने के लिए, आपको जीवित रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज द नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल। राइट, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी आपका ह्यूमन बीइंग है, एनी ऑर्गेनिज्म है, न्यूट्रिशन उनको सर्वाइवल के लिए, जीविका के लिए इसेंशियल होता है। इट इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द फिजिकल ग्रोथ एज वेल एज मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी ये आपका इम्पोर्टेंट होता है। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी 22 से लेकर के 24 की जो एज होती है, 22 से 24, उस एज में क्या होता है, सर्वाइवल की जो ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ है, वो भी होती है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दिस इज द प्राइमरी नीड ऑफ इंडिविजुअल, ऐसा मैस्लो थ्योरी। अब मैस्लोस की जो हायरार्की नीड है उसके अकॉर्डिंग दिस इज द प्राइमरी नीड। राइट, दिस इज द बेसिक नीड, दिस इज द प्राइमरी नीड फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी ऑर्गेनिज्म। ऑलराइट, नेक्स्ट वन है इट इज द एसेंशियल फॉर रिपेयर एंड हीलिंग ऑफ द टिश्यू। ये आपका इम्पोर्टेंट होता है, क्रूशियल होता है, एसेंशियल होता है आपका किसके लिए? हीलिंग करने के लिए, रिपेयर करने के लिए आपके टिश्यू को। इन केस जब भी आपको इंजरी होती है, कुछ कट हो जाता है, कुछ घाव हो गया, वुंड हो गया, तो उसको हीलिंग की जो प्रोसेस होती है, कहते हैं टाइम हील इज एवरीथिंग। तो टाइम के साथ वो हीलिंग करते हैं टिश्यू। दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर हीलिंग एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू। न्यूट्रिशन इज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड सोशल स्टेटस। आजकल हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन हमारा एक सिंबल बन चुका है, किसके लिए? आपका, राइट, एक सोशल स्टेटस और हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटलिटी की मतलब कि हम देखते हैं कि हम कहीं आते हैं, जाते हैं रिलेशनशिप में, राइट। तो दिस इज द एक सिंबल बन चुका है, एक स्टेटस सिंबल। और ऑल्सो हम इसको एक हॉस्पिटलिटी का एक सिंबल मानते हैं। भाई हम किसी के घर जाते हैं ना, कहीं जाते हैं, तो वो हमको खाना खिलाते हैं यार प्यार से, राइट। तो दिस इज द सिंबल ऑफ
हॉस्पिटलिटी एंड सोशल स्टेटस, राइट। इट इज़ ऑल्सो रिचुअलिस्टिक इम्पोर्टेंस, साथ ही साथ ये क्या हो गया, एक रिचुअलिस्टिक इम्पोर्टेंस भी है कि जैसे होली है, अभी दीपावली होता है या कोई फेस्टिवल होता है तो हम उसको लोगों को खाने के टाइम पे बुलाते हैं, उनके लिए हम डिनर हो गया, लंच हो गया, उसी टाइम पर हम सो मेनी पार्टीज़ वगैरह उनको अरेंज करते हैं और उनके लिए हम उनको इनवाइट करते हैं कि आप हमारी इधर पर खाने के लिए आइए, ऑलराइट। एंड इट इज न्यूट्रिशन इज नॉट ओनली फुलफिल न्यूट्रिशन नीड ऑफ पर्सन बट ऑल्सो सोशल एंड एफिलिएटिव। अब न्यूट्रिशनल नॉट ओनली कि आपका फुलफिल कर रहा है आपकी न्यूट्रिशनल नीड को, न्यूट्रिशनल वैल्यूज नीड तो आपको मिल ही रही है, एज वेल एज आजकल हम देख रहे हैं कि दिस इज द ऑल्सो एक सोशल एफिलिएटिव भी बन चुका है। सोशल एफिलिएटिव लाइक आपका सामाजिक तौर पर आपके जो रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं, वो भी अच्छे होते हैं, राइट। हमारे जो भी रिलेटिव होते हैं हम उनको खाने के लिए इन्वाइट करते हैं, डिफरेंट लाइक पार्टीज होती है, अदर इट इज़ द फॉर्मल या इनफॉर्मल पार्टीज हो गया, किसी का बर्थडे हो गया, किसी का मैरिज हो गया, तो हम एक रिसेप्शन देते हैं, लोगों को खाने के लिए बुलाते हैं, भाई हमने इनविटेशन दिया, इतने बजे आपको आना है और आपको खाना खा करके ही जाना है, ऑलराइट। और अभी हम देखते हैं जब शादियाँ होती हैं मम्मी भाई लड़की के जो फादर हैं, तो जिन्होंने जितना ज़्यादा खाने का अच्छा बनाया है, जितने ज़्यादा पकवान वगैरह बनाए, वैरायटी ऑफ मेन्यूज है फूड का, तो वो एक रिच है, राइट, एक स्टेटस सिंबल लाइक हो गया। देन नाउ वी आर टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन? या all body cells need adequate intake of nutrition. Without food, physiological functioning may be impaired, alright। so all body cells होते हैं उनको adequate मात्रा में, adequate आपका sufficient मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए। विदाउट न्यूट्रिशन आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कह सकते हैं हम एक इम्पेयर्ड हो सकती है, फिजिकल आपकी फंक्शनिंग है वो एक एडिक्वेटली या स्मूथ तरीके से नहीं कर पाएगी, राइट। तो न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ फ्लूइड। न्यूट्रिशन ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, राइट। न्यूट्रिशन आपका इम्पोर्टेंट होता है आपका मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ के लिए। हेल्थ आर लाइक कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, और ऑल्सो वाटर इम्पोर्टेंट होता है आपके फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। ओवरऑल आपकी बॉडी में 70% फ्लूइड होता है और जो भी आपका वाटर से बना हुआ है, वाटर के कॉन्स्टिट्यूंट से आपका अलग अलग फ्लूइड है, आपका ब्लड है ना, ये सारा बना हुआ है। और आपके ब्लड में भी वो 94% आपका वाटर होता है, तो वाटर भी एज वेल आपका इम्पोर्टेंट होता है। देन requirement of the nutrient varies from the individual to individual and also body to body. It depend upon the growth, age, activity level, climate, emotional status, illness and also pregnancy. ओके, सो न्यूट्रिशन आपका डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और ऑल्सो बॉडी टू बॉडी, राइट। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और बॉडी टू बॉडी, दिस इज द डिफरेंट, ये आपका अलग अलग हो सकता है। एंड इट्स डिपेंड ऑन द, ये आपका डिपेंड करता है अपॉन आपका एज क्या है, आपका ग्रोथ क्या है, एंड ऑल्सो इन एज आपका ग्रोथ हो गया, राइट। इसके अलावा आपका एक्टिविटी, आपका इमोशनल स्टेटस, आपका इलनेस, प्रेगनेंसी, तो सो मेनी फैक्टर की वजह से आपका डिफरेंट हो सकता है। एज पर बॉडी टू बॉडी, एज पर एज टू एज, एज पर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आपकी डिफरेंट आपका न्यूट्रिशन की लेवल की नीड हो सकती है। एज वेल आपका एज, ग्रोथ, एक्टिविटी लेवल, राइट, क्लाइमेट, इमोशनल स्टेटस, राइट। कई बार हम ऐसे इमोशनल, हम मतलब कि कुछ हमको प्रॉब्लम्स रहती है, हम इमोशनली मतलब कि कैसा हम सैड मोमेंट में रहते हैं, राइट। हम एंजाइटी है, स्ट्रेस है, किसी प्रकार का डिप्रेशन है, राइट, सोरो का टाइम है, तो उस समय हम देखो खाना भी नहीं खाते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं घर में हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया तो क्या बोलती है वाइफ, बोलती है कि नहीं मेरा तो बस आपकी बातों से ही पेट भर गया, लड़ाई झगड़े में ही पेट भर गया, मुझे खाना वाना नहीं खाना है ना, आज खाना नहीं खाना है, राइट। इस तरीके से होता है। तो जब भी हम इलनेस में भी हम कम खाना खाते हैं, प्रेगनेंसी में, तो जो हमारा हंगर का लेवल है वो इम्पेयर्ड भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको न्यूट्रिशनल की रिक्वायरमेंट होती है। देन नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल में आपका हंगर, थर्स्ट, सेफ्टी, नेचर्स फर्स्ट डिफेंस अगेंस्ट द न्यूट्रिशन। इसके बाद आपका हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया,
एंड सेफ्टी आर द नेचर्स फर्स्ट डिफेंस अगेंस्ट द मेल न्यूट्रिशन, राइट। मेल न्यूट्रिशन आपको होने से एक क्या कह सकते हैं, सेफ रखता है, आपको सुरक्षित रखता है कि आपको मेल न्यूट्रिशन को पोषण से बचाने के लिए भी आपका न्यूट्रिशन जो है इसेंशियल होता है आपके लिए। ऑलराइट, जस्ट मिनट। ओके, नेक्स्ट है आपका साइको सोशल एंड कल्चरल फैक्टर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ फूड पैटर्न और बिहेवियर एसोसिएटेड विद द ईटिंग। ऑलराइट, इसके अलावा आपका साइको सोशल कल्चरल इन्फ्लुएंसेस एंड सिलेक्शन ऑफ फूड एंड पैटर्न ऑफ द बिहेवियर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द ईटिंग। आपका साइको सोशल जो कल्चर हो गया, राइट, उसके अकॉर्डिंग भी आपका फूड इनटेक में, आपके बिहेवियर में वो भी अफेक्ट करता है। कुछ कल्चर्स में हम नॉन वेज खाना अलाउड है, किसी में हम नहीं खाते हैं, किसी में हम खाते हैं, तो वो भी हमारा कल्चरल फैक्टर भी उसको अफेक्ट करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका रिलीजन। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द न्यूट्रिशन के बारे में। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे न्यूट्रिशन को अफेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट है आपका रिलीजन। ओके, एज पर रिलीजन, सो व्हेन हम रिलीजियस हमारी प्रैक्टिस होती है, बिलीव्स होते हैं भाई, जो कि हमारे फूड इनटेक को, न्यूट्रिशन को हमारा अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि हम देखें तो जैसे कि हिंदूज जो होते हैं तो उनमें अलाउड करते हैं कि आपको सिर्फ वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह खाना है मैक्सिमम, है ना। और बाकी जो मुस्लिम कल्चर्स होता है तो वहाँ पर मुस्लिम रिलीजन्स में दे लव टू ईट नॉन वेज, मटन एंड चिकन एंड काउ का जो मीट होता है उनको वो खाते हैं। और हिंदूज में क्या होता है कि जनरली कम खाते हैं, ब्राह्मण वर्ग से हैं जो लोग कम मतलब नहीं खाते, राइट, उनको अलाउड नहीं रहता। तो इस तरीके से भी जो हमारा कल्चर है रिलीजियस है वो भी हमारा अफेक्ट करता है न्यूट्रिशन नीड को। देन हमारा इथनिसिटी एंड कल्चर, रिलीजियस के बाद आपका इथनिसिटी एंड कल्चर, ये भी हमारा डिटरमाइन करता है कि इन डिफरेंट सिनेरियोज में डिटरमाइन करता है कि हमको किस टाइप का फूड हम प्रेफर करते हैं। जैसे कि आपका ट्रेडिशनल पीपल डज नॉट अलाउ प्रेग्नेंट वुमेंस, जैसे कि हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल जो पीपल्स होते हैं स्पेशली विलेज में, तो वो ह्यूमंस को वाटरमेलन, जो स्पेशली जो प्रेग्नेंस वुमेंस रहती हैं उनको वाटरमेलन हो गया, पपाया हो गया, उसको खाने से मना करते हैं। उनका एक बिलीफ रहता है कि आपको नहीं खाना है, राइट, दिस इज द फॉर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा आपकी बेबीज़ के लिए, आपके लिए, तो उनको मना करते हैं खाने के लिए। देन एज भी आपको अफेक्ट करता है कि भाई आपका एज लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका डाइजेशन में लेवल ऑफ आपका एक्टिविटी हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, बॉडी का कंपोजिशन है, कितना आपको न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है। एग्जाम्पल के लिए यदि इन्फेंट है एंड ओल्ड एज पीपल है, तो इन्फेंट पीपल हो गए, ओल्ड एज हो गया, तो अकॉर्डिंग टू जैसे कि इन्फेंट है तो उनको आपको सेमी सॉलिड फूड देना पड़ता है, लिक्विड फूड देना होगा, राइट। टोडलर है तो दे लाइक हैंडी फूड, है ना, जैसे फास्ट फूड आता है, हैंडी फूड आता है, तो वो उसको खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे आपका बड़ा पाव हो गया, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा एक्सेट्रा, और जो रोल्स वगैरह आते हैं उनको खाना ज़्यादा पसंद करते हैं मे बी, राइट। इसके अलावा आपका एडोलसेंस है तो एडोलसेंस प्रेफर्स फास्ट फूड, स्नैक्स वगैरह, तो उसको ज़्यादा इंटेक करना वो पसंद करते हैं। जस्ट मिनट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज द एज हमारा हो गया। तो एज के अकॉर्डिंग जैसे इन्फेंट है तो इन्फेंट बच्चे को हम सेमी सॉलिड फूड देते हैं। इसके अलावा फिर टोडलर है तो वो थोड़ा सा हैंडी फूड खाना ज़्यादा पसंद करता है, राइट ना, जैसे कि रोल्स वगैरह हो गया, आपका बड़ा पाव हो गया, और जो भी हैंडी फूड्स वगैरह रहते हैं। इसके अलावा जो एडल्ट है, एडोलसेंस है, तो वो ज़्यादातर आपका फास्ट फूड हो गया, स्नैक्स खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो एज पर एज के अकॉर्डिंग भी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो हमारा अफेक्ट करता है, राइट। दिस इज द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द न्यूट्रिशन। द नेक्स्ट वन इज द इकोनॉमिक स्टेटस। अब इकोनॉमिक स्टेटस की भाई एक हम कह सकते हैं कि राइट, जिनका थोड़ा सा फाइनेंशियली थोड़ा पुअर कंडीशन है ना, ही और शी बिलोंग फ्रॉम द पुअर फैमिली, तो उनको एक 3 टाइम खाना खाना, ब्रेकफास्ट करना या हेल्दी न्यूट्रिशनल डाइट लेना थोड़ा सा एक पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। तो उनको एक जस्ट एक
कैसे कह सकते हैं, हमें जस्ट एक होप रहती है कि भाई मिलना चाहिए खाना, पर कई बार 3 टाइम खाना नहीं मिल पाता है, राइट। तो इकोनॉमिक स्टेटस ऑल्सो अफेक्ट द, फॉर एग्जांपल मील 3 टाइम अ डे इज अ डिश ऑफ अ पुअर मैन, राइट। एक पुअर पर्सन के लिए 3 टाइम अ डे मील जस्ट एज अ विश, तो कई बार उसको नसीब नहीं होता है, ऑलराइट। देन नेक्स्ट वन है हमारा लाइफ स्टाइल। अब आपका लिविंग लाइफ स्टाइल कैसा है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, आपका पीयर ग्रुप्स हो गया, आपका जेंडर्स, ऑक्यूपेशन, इंटरेस्ट, राइट, एंड हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन द सेलेक्टिंग ऑफ द फूड। तो आपका लाइफ स्टाइल किस तरीके का है वो भी आपका अफेक्ट करता है। आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हो गया, आपका पीयर ग्रुप हो गया, देन आपका जेंडर है, ऑक्यूपेशन है, ऑलराइट। तो आपका इंटरेस्ट किस में है, तो आप किस तरीके का जो फूड को सेलेक्ट करते हैं उससे आपको कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, राइट। समटाइम जैसे अभी हमने नेक्स्ट इसमें देखा कि जो टोटलर्स हैं या एडोलसेंस है, दे आर लाइक दे प्रेफर द फास्ट फूड, हैंडी फूड, स्नैक्स, तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कम मिलता है, थोड़ा सा कोई न्यूट्रिशन से अवेयर है, राइट, उसकी चॉइस अच्छा है लाइफ स्टाइल, तो दे चूज द न्यूट्रिशनल फूड, हेल्दी डाइट, ऑलराइट। तो इस तरीके से नेक्स्ट आपका बायोलॉजिकल फैक्टर, सम बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज द इलनेस, कीमोथेरेपी, इनटेक ऑफ ड्रग, ऑल्सो एपेटाइट द ऑल्सो अफेक्ट द एपेटाइट, राइट। अब जैसे किसी को कोई बीमार रहता है, किसी को कोई थेरेपी चल रही है, मेडिसिन चल रही, तो ऑब्वियसली बात है कि डिसीज़ की वजह से वो कम खाना खाता है, जब कम खाना खाता है तो उसकी जो एपेटाइट है वो भी अफेक्ट होती है, मतलब उसको भूख नहीं लगती। अब भूख नहीं लग रही तो खाने को कम इंजेस्ट कर रहे हैं, कम इंजेस्ट कर रहे हैं तो उसका न्यूट्रिशनल है वो भी अफेक्ट होता है, ऑलराइट। देन नेक्स्ट इज द पर्सनल प्रेफरेंस। अब पर्सनल प्रेफरेंस मतलब व्हाट इज द इंटरेस्ट, क्या है हमारा, हमारी हैबिट्स क्या है, राइट राइट। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी अफेक्ट करती हैं, हम कॉन्शियसली किस चीज़ को सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ें नहीं खा रहे हैं, क्या फूड हम खा रहे हैं। तो इंटरेस्ट, फूड हैबिट, फास्टिंग हैबिट, फिजिक कॉन्शियसनेस, ब्यूटी कॉन्शियस एंड सेल्फ स्टीम ऑल्सो एसोसिएटेड विद द फूड प्रेफरेंस, राइट। पर्सनल में जैसे कि हमारा फूड किस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, हमारी हैबिट, लाइक कई लोग फास्ट वगैरह रखते हैं ना, कई लोग ज़्यादातर हम देखते हैं कि फिजिक्स बॉडी कॉन्शियस ज़्यादा होते हैं, कई उनको फिजिकल फिटनेस, फिजिक अपना अच्छा रखना है, मुझे ये चीज़ खाना है, ये चीज़ नहीं खाना, वट एवर। एंड कई बार नेक्स्ट वन इस देयर की ब्यूटी कॉन्शियसनेस, अपना ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए, फिजिक्स को मेंटेन करने के लिए, स्पेशली जो सिनेमा में होते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्रीज वगैरह में वर्क करते हैं, उनको थोड़ा सा फिजिक कॉन्शियसनेस, ब्यूटी कॉन्शियसनेस ज़्यादा होना पड़ता है, तो वो कुछ भी चीज़ें नहीं खाते हैं, ऑलराइट। लेकिन हमको ज़रूर ऐड करते हैं भाई आप ये खाइए वो खाइए, और वो लोग एक्चुअल में बहुत उसके लिए कॉन्शियस होते हैं, फूड को लेकर के, फिजिक को लेकर के, ब्यूटी को लेकर, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, राइट। भले वो हमको कुछ भी ऐड दिखा रहे हैं, बट दे आर द कॉन्शियस की वट एवर ईट एंड वट एवर कंज्यूम एंड वट एवर यूज, जो भी आपके प्रोडक्ट होते हैं, अदर इट इज़ द कॉस्मेटिक और अदर इट इज़ दे आर एड लाइक फास्ट फूड, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, चिप्स, कुरकुरे, लेस, बट दे डोंट कंज्यूम, राइट, वो नहीं खाते हैं। इसके अलावा और कुछ सेलिब्रिटीज हम देखते हैं तो दे आर एट लाइक विमल पान मसाला ना, एक्सेट्रा। देन बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया पर्सनल प्रेफरेंस, एंड पर्सनल प्रेफरेंस में ऑल्सो आपका अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ऑल्सो अफेक्ट द न्यूट्रिशन। अब जिस जगह पर आप हैं, समटाइम जिस सिचुएशन में आप हैं वहाँ पर कौन कौन सी फूड की अवेलेबिलिटी है, कौन सा फूड अवेलेबल है, कौन सा नहीं है, इट इज़ ऑल्सो अफेक्ट द न्यूट्रिशनल स्टेटस, राइट। देन इसके अलावा आपका पॉलिटिकल सिस्टम। अब पॉलिटिकल सिस्टम भी क्या होता है, बहुत ग्रेटली अफेक्ट करता है, ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है। लाइक आपका रिसेंट एग्जांपल यदि हम ले तो ओनियन का जो प्याज है उसका क्या कह सकते हैं, उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से, वो इंडिया वालों की खुद मतलब कि खाने को नहीं मिल रही थी। इवन उसका रेट इतना हो गया था कि 150 रुपये के जी, 100 रुपये के जी, 120 रुपये के जी तक का हो गया था, राइट। इसके अलावा मैं मतलब कि क्या हो रहा है कि ड्यू टू द इन्फ्लुएंस मैनी फूड आर दे आर केप्ट इन स्टोर, उनको स्टोर करके रखने पर उनको मार्केट में पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं कराते हैं, या फिर उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है अदर कंट्रीज में, तो हमको भी बचता नहीं है खाने के लिए। एंड सम ऑफ द अदर फैक्टर हम देखें साइकोलॉजिकल फैक्टर में, तो साइकोलॉजी
साइकोलॉजिकल फैक्टर में लाइक आपका लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड इमोशन। अब आपको लेवल ऑफ स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इमोशनल आपका अफेक्ट है, राइट। तो ड्यूरिंग आप हैप्पी होते हो, जब आप खुश होते हो तो आप भाई खाना ज़्यादा खाते हो, आप अच्छे तरीके से खाना खाते हो। और इसका जस्ट अपोजिट होता है कि जब आप स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, तब खाना भी कम खाते हो, जो आपके खाने को भी डिमिनिश करता है विद स्ट्रेस के साथ। नेक्स्ट वन है आपका फास्टिंग हैबिट। अब सम ऑफ गर्ल्स जो रहती हैं यूजुअली वो फास्ट रखती हैं, जैसे कि कोई स्पेशल डेज हो गया उस पर वो फास्ट रखती हैं, राइट, सर्वाइविंग एज देयर साइकोलॉजिकल लाइफ। तो वो भी आपका एक फास्टिंग हैबिट भी आपका जो रहती है वो अफेक्ट करते हैं। कई बार हम भाई अच्छा हस्बैंड मिलने के लिए हम फास्ट रखती हैं, राइट, लड़कियां, तो वो भी हमारा अफेक्ट करता है। देन सम ऑफ द बिलीफ्स होते हैं कि हम फास्ट रखेंगे तो हमको गॉड हमारा या जो भी है वो हमको वरदान मिलेगा, हमको एक अच्छा हस्बैंड मिलेगा, राइट। देन belief about effect of the food on health and also affect food preferences, right। belief about effect of food on health also affect food preferences। जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं वो हेल्थ पे भी अफेक्ट्स करता है, और कौन कौन से हमारे पास प्रेफरेंस है वो भी। लाइक रिसर्च स्टडीज आर शो द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट प्रॉब्लम विथ इनटेक पीपल डोंट लाइक टू टेक देसी घी, राइट। डेवलपमेंट ऑफ हार्ट प्रॉब्लम विथ फैट इनटेक पीपल डोंट लाइक टू बी देसी घी, राइट। जैसे कि एक हम कहते हैं भाई एक फैट इनटेक करने से आपका हार्ट डिसीज जो बढ़ जाती है, राइट। तो लोग क्या करते हैं फिर घी को लाइक नहीं करते कि यार हमें घी नहीं खाना है। घी खाने से क्या होता है कि भाई फैट होगा, और फैट आएगा तो हार्ट डिसीजेस इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये एक थोड़ा सा बिलीफ बन जाता है, तो उसकी वजह से हम बिल्कुल ही कंज्यूम करना भी बंद कर देते हैं, तो उससे भी हमको न्यूट्रिशन वैल्यू डिमिनिश होती है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग क्या होता है, एक लाइक प्रोपागेंडा होता है। तो प्रोपागेंडा में क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा ग्रेटली इन्फ्लुएंस करती है आपका मास मीडिया के थ्रू, जो टीवीज़ पर एड्स आती है और जिसमें हमको स्टिमुलेट किया जाता है, स्पेशली जो एडोलसेंस होते हैं ना, तो वो बच्चों को ज़्यादा इसका अफेक्ट पड़ता है कि टीवी पर वो ऐड देख रहे हैं कि उनको पेप्सी हो गया, थम्स अप हो गया, तो पहाड़ी से कूद रहे हैं। अभी जैसे समर सीज़न आ रहा है, उसके बाद इसके अलावा हम स्नैक्स का आता है ऐड, इसके अलावा बिस्किट का ऐड आता है। तो उसको एक प्रोपागेंडा रहता है, उसको इस तरीके से फैलाया जाता है ऐड को कि वो लार्जली इन्फ्लुएंस करता है, ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है एडोलसेंस इस ग्रुप को टीवी पर देखकर, नेशनल टीवी पर, और वो भी कंज्यूम करते हैं कि यार नहीं ये खाने से हमको ये होगा, है ना, कि ये सेलिब्रिटी ऐड कर रहा है। और इस तरीके से उसको ऐड को डिज़ाइन किया जाता है न्यूरो मार्केटिंग के थ्रू, ताकि हम उसे ज़्यादा कंज्यूम करें। देन नेक्स्ट वन है आपका एल्कोहल अब्यूज़। अब एल्कोहल अब्यूज़ की वजह से क्या होता है, एल्कोहल एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल में लीड टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अब एक्सेसिव एल्कोहल आप इनटेक करते हैं, इसकी वजह से भी आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने के चांसेस रहते हैं। एंड ऑल्सो नंबर ऑफ बेस इट डिप्रेस एपेटाइट। बार बार आप कंज्यूम कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली, तो वो आपकी डिप्रेस करता है, आपके एपेटाइट को कम करता है, जिसकी वजह से आपको न्यूट्रिशन वैल्यूज भी कम मिल पाती। देन अदर वन इज द एनवायरमेंटल फैक्टर इन द साइकोलॉजिकल में। एनवायरमेंटल फैक्टर सच एज टेम्परेचर हो गया, and temperature also great effect and influence on the food preference during cold। more energy required, जब आप कोल्ड का समय होता है तो हमको more energy की रिक्वायरमेंट होती है। एंड सो पीपल प्रेफर टेक ड्राई फ्रूट। उस समय खाना भी ज़्यादा खाते हैं, फ्रूट भी ज़्यादा लेते हैं, और समर सीजन में पानी ज़्यादा पीते हैं, खाना हम कम खाते हैं बिकॉज ऑफ समर की वजह से खाना भी हमको कम खिलाता है। तो दिस इज द ऑल्सो अफेक्ट, और हमारे एक जस्ट बिलीफ लाइक भी रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन। व्हाट इज द न्यूट्रिशन, डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यूट्रिशन हमने यहाँ पर देखा। लेट सम अप, हम इसे सम अप करते हैं। फर्स्ट हमने देखा न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन आपका सम ऑफ द टोटल एक्टिविटी है ना, सम ऑफ ऑल इंटरेक्शन ऑक्यूर बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड फूड कंज्यूम। जो भी आप फूड कंज्यूम करते हैं और ऑर्गेनिज्म जिसकी भी जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी हमको ग्रेन्स वेजिटेबल जो भी आप लेते हो उनसे जो भी आपको पोषक तत्व मिलते हैं, इट्स द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आपका एडिक्वेट जब आप न्यूट्रिशन लेते हैं, दिस इज द गुड maintenance of the good nutrition, adequate intake of food, this is the importance of survival, right।
and also growth and development and repair of and healing of the tissue, है ना, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं. And as well, the nowadays it is the symbol of status like hospitality, social status, and right. This is the basic need. Also, this is the, according to Maslow, it is the basic need, primary need of, and also affect the affiliation, social status, social norm. So many parties we are arranged at the time of dinner, right? So it is also the social status. एंड नेक्स्ट वन हमने यहाँ पर देखा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द न्यूट्रिशनल स्टेटस में. तो न्यूट्रिशनल हमारा जो अफेक्ट करता है, फर्स्ट हमने यहाँ पर देखा कि रिलीजन, आप उस रिलीजन से हो तो वो भी एक ग्रेटली अफेक्ट करता है. आप मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसे मीट खाना अलाउड रहता है, हिंदूज कम्युनिटी में स्पेशली ब्राह्मणों का अलाउड नहीं रहता है. इथनिसिटी एंड कल्चर, आप किस कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा सा आपका अफेक्ट करता है. एज ग्रुप में छोटे बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा कम खाने को मिलता है, कम इन द सेंस के वो सेमी सॉलिड लिक्विड ज़्यादा मिलता है. इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ जस्ट 3 टाइम अ डे मील इज जस्ट अ बेस्ट फॉर पुअर पीपल, राइट. देन आपका लाइफ स्टाइल क्या है, तो वो भी ग्रेटली लार्जली अफेक्ट करती है, राइट. आपका पीयर ग्रुप कैसा है, जेंडर हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया. नेक्स्ट इज द बायोलॉजिकल फैक्टर, यानी आपको कोई डिसीज है, बायोलॉजिकली इलनेस है या कोई थेरेपी चल रही है तो वो भी आपके एपेटाइट को सप्रेस करती है. नेक्स्ट हमने देखा पर्सनल प्रेफरेंसेस, आपका इंटरेस्ट क्या है, राइट. किस चीज़ में आप, कई बार हम फिजिक कॉन्शियस रहते हैं, ब्यूटी कॉन्शियस होने की वजह से हम फूड भी कम इंटेक लेते हैं या सेलेक्टेड फूड लेते हैं, राइट. पॉलिटिकल सिस्टम, सम ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम और ऑल्सो ग्रेट इन्फ्लुएंस अबाउट द स्टोरेज ऑफ ओनियन व्हीट ड्यू टू एक्सपोर्ट ओनली, ना, एक्सपोर्ट होने की वजह से, या फिर स्टोर करके रखना जो कि पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं कराना, है ना, जिसकी वजह से उसका डिमांड एंड सप्लाई की वजह से जो प्राइस है इंक्रीज होता है. लाइक सम ऑफ रिसेंट एग्जांपल ऑफ ऑनियन हो गया, राइट. एंड सम ऑफ द साइकोलॉजिकल फैक्टर लाइक लेवल ऑफ स्ट्रेस, फास्टिंग हैबिट, बिलीफ अबाउट द इफेक्ट ऑफ फूड ऑन हेल्थ, एडवर्टाइजमेंट. दिस इज द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट प्रोपेगेंडा अफेक्ट द एडोलसेंस, स्पेशली एक्टर्स लोग जो करते हैं. एल्कोहल एब्यूज, मल्टीपल टाइम फ्रीक्वेंटली अल्कोहल लेने से जो कि सप्रेस को भी आपका डिमिनिश करता है. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि आप ठंडी के सीज़न में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, आप ज़्यादा फूड इनटेक करते हो, और समर सीजन में आप कम करते हो, पानी का ज़्यादा इनटेक करते हो, फूड का कम, लाइक, राइट. सो आई होप you enjoy this lecture. If you have any doubt, any question regarding this topic, you feel free to ask. You may leave your comment in the comment box, right? Thank you for watching this. Keep learning, keep growing. Bye bye.